जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं रिया हूँ। मेरी एज 26 साल है। मैं दिल्ली में रहती हूँ, साउथ दिल्ली, सीआर पार्क के पास एक पुराने से डीडीए फ्लैट में। ये कहानी लिखना भी मेरे लिए आसान नहीं है, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हुआ, शायद मैं खुद भी मानती नहीं अगर मैं उस जगह होती। पर मैं ये लिख रही हूँ क्योंकि अगर मैं चुप रही तो शायद मेरी सांसें भी चुप हो जाएंगी। मुझे नींद से प्रॉब्लम हमेशा से रही है, पर पिछले 3 महीने से नींद सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, वार्निंग बन गई है। हर रात, बिल्कुल हर रात 2:17 AM मैं बिना अलार्म के उठ जाती हूँ, जैसे कोई मुझे जागा रहा हो। उस रात भी आंख खुली और सबसे पहले मैंने फोन देखा। मेरा स्टमक टाइट हो गया, मेरे हाथ ठंडे हो गए। रूम में अंधेरा था, पर मैं अंधेरे से नहीं डरती। मैं उस चीज से डरती हूँ जो अंधेरे के अंदर सांस लेती है। मैं चुपचाप लेती रही, बिल्कुल मूव नहीं किया। फिर मुझे सुना, बस बिल्कुल मेरे कान के पास। ये मेरी सांस नहीं थी। मैंने अपनी ब्रेथ कंट्रोल करनी स्टार्ट की, जैसे थेरेपिस्ट ने सिखाया था। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। पर जैसे ही मैं एक्सहेल करती हूँ, कोई और इनहेल करता है। मेरे और उसके बीच बस 1 सेकंड का गैप होता है, और उसकी सांस मेरी सांस से ज्यादा हैवी होती है। मैंने धीरे से आंख खोली। सीलिंग वही थी, कर्टन्स हिल नहीं रहे थे। फिर भी मुझे क्लियर लग रहा था कि कोई मेरे बिल्कुल पास लेटा हुआ है। मैंने अपनी चादर थोड़ी खींच के देखी। वही मोमेंट था जब मुझे रियलाइज हुआ, जैसे कोई और भी उससे पकड़ के बैठा हो। मैंने जंप करके लैंप ऑन कर दिया। लाइट आते ही सब गया, सांस की आवाज भी। मैं मिरर के पास गई। बाथरूम के बाहर जो फुल साइज मिरर लगा है। मेरा चेहरा नॉर्मल था, बस आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स। पर मिरर में एक और चीज थी, मेरी नेक के पास, जैसे किसी की उंगलियों के निशान, बिल्कुल हल्का। पर नाए। मैंने तुरंत अपनी बेस्ट फ्रेंड अनान्या को कॉल किया। उसने उठाया। रिया, 2 बजे कौन कॉल करता है? मेरी आवाज कांप रही थी। अनान्या, तू मेरी सांस सुन सकती है क्या? फिर उसने धीरे से बोला, रिया, मैं सिर्फ तेरी सांस सुन रही हूं। मैं रो पड़ी। ये सिर्फ शुरुआत थी। उस रात के बाद मुझे पता चल गया, ये हेलुसिनेशन नहीं है। क्योंकि अगले दिन जब मैं ऑफिस गई, मुझे लिफ्ट में भी वही सांस सुनाई दी। और लिफ्ट में मैं अकेली नहीं थी।